प्रिय भाई बहनों, हम लोग बहुत जल्द ही क्रिसमस को यानी प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को बनाने जा रहे हैं। क्या कभी आपको किसी ने बताया कि क्रिसमस क्या है, या आपने कभी किसी को बताया कि क्रिसमस क्या है? क्रिसमस जो है वो एक प्रेम का संदेश है, मुक्ति का संदेश है, मोक्ष का संदेश है, साल्वेशन का संदेश है, जो कि हर व्यक्ति के जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो था वो बहुत ही अनोखा जन्म था, यूनिक था। पहली बात जो हम यहाँ देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन हुआ इस संसार के अंदर, उसकी पहले ही भविष्यवाणी हो चुकी थी। जैसे ही पाप इस संसार में आया, परमेश्वर ने उत्पत्ति 3:15 में एक भविष्यवाणी करी, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में तथा तेरे और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, और वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये प्रभु यीशु मसीह के आगमन की घोषणा हो गई। यशाया भविष्यवक्ता ने भी यीशु मसीह के आगमन की घोषणा करी कि यीशु मसीह के आने से 700 वर्ष पूर्व उसने ये घोषणा करी कि यशाया 7:14 में, इसलिए प्रभु आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा, और देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। इमैनुअल जो है का मतलब होता है परमेश्वर हमारे साथ। जहाँ भी हम रहेंगे, जहाँ भी हम जाएंगे, जहाँ भी हम सोएंगे, जहाँ भी हम भोजन करेंगे, परमेश्वर हमें हर जगह जो है परमेश्वर हमारे साथ होगा, क्योंकि ये उसका वायदा है। यीशु मसीह यहूदा के बैतलहम में उसका जन्म हुआ, और उसका जन्म जो है एक चरनी में हुआ, क्योंकि सराय में उनके लिए जगह नहीं थी। उसका जन्म जो है कुंवारी माता मरियम से, जो पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई थी, और इसीलिए जो है उसका जो जन्म हुआ वो पवित्र आत्मा के द्वारा और जन्म हुआ। उसका सांसारिक पिता जो था वो यूसुफ था, जो बढ़ई था और राजा दाऊद के वंश का था। यीशु मसीह का जन्म जो है वो उद्धार, साल्वेशन, मुक्ति, मोक्ष, ताकि संसार के लोग जो हैं वो उद्धार को प्राप्त कर सके। जो भविष्यवाणी हुई थी वो उसके जन्म से पूरी हुई। एक मनुष्य के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। दूसरी बात हम सीखते हैं कि यीशु मसीह की जो शिक्षा थी वो बहुत ही अनोखी थी। अगर कोई तुम्हारे बाएं गाल पर थप्पड़ मारे तो अपना दायां गाल उसकी ओर फेर दे। ये एक बहुत बड़ी जो है बात प्रभु यीशु मसीह ने कही थी, और ये अगर हम इसको अपने जीवन में करने शुरू करेंगे तो बहुत कठिन है, मगर असंभव नहीं है। यीशु मसीह तीसरी बात जो हम सीखते हैं कि यीशु मसीह का जीवन जो है वो बहुत ही अनोखा था। उसमें कोई पाप नहीं था, कोई भी पाप उसके जीवन में नहीं था, और ना ही कोई बता पाया कि उसके जीवन में पाप था। वह पापियों से प्रेम करता था, मगर पाप से वो घृणा करता था। चौथी बात, यीशु मसीह का जो आश्चर्य कर्म थे वो सब बड़े अनोखे आश्चर्य कर्म थे। वे पानी पर चला, पानी को उसने दाखरस में परिवर्तन कर दिया। इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा पूरा परिवर्तन चाहता है, और जब उसने दाखरस को जो है पानी को जब दाखरस में बदल दिया, तो इसका मतलब यह है कि अब जो है दाखरस जो है वो पानी में नहीं बदल सकता, यानी कि वो हमारा पूरा परिवर्तन हमारे जीवन का करना चाहता है। उसने मृतकों को जिलाया, और उसने लाजर को जिलाया, याईर की बेटी को जिलाया, नाइन की विधवा के बेटे को, और बहुत से लोगों के जीवन जो है वहाँ पर बदल गए। और जैसे जकई और सामरी स्त्री, इन सब के जीवन में जो है प्रभु यीशु मसीह का उद्धार
बहुत ही सामर्थ के साथ आ गया। पांचवी बात, उसकी जो मृत्यु थी वो अनोखी थी। पिलातुस ने कहा, मैं इसमें कोई पाप नहीं देखता, परंतु भविष्यवाणी के द्वारा ये बता दिया गया था कि उसकी मृत्यु जो है वो क्रूस पर होगी, और क्रूस की मृत्यु और उसका पवित्र लहू वहां बहाया गया, और वही हमारे जीवन को जो है बदल देता है। छठी बात है कि उसका पुनरुत्थान जो है वो अनोखा था। यही तो सबसे बड़ा सुसमाचार था और है। उसकी कब्र जो थी वो खाली थी और उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया। हमें मृत्यु से अब डरने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास अनंत जीवन है। यूहन्ना 3:16 में कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और उसके बाद 7वें पॉइंट में हम देखते हैं कि वह बहुत ही जल्द आने वाला है। हमारे पास एक धन्य आशा है कि यीशु मसीह जल्द आएंगे, और हम सबको जिन्होंने विश्वास किया है, जिन्होंने अपने पापों की क्षमा मांगी है, जिन्होंने अपने पापों का पश्चाताप किया है, और जिन्होंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, उन सबको जो है वो अपने साथ फिर से स्वर्ग में लेकर के जाएगा। और यही जो है अनंत जीवन है, और यही वो है अनंत राज्य है, जिसकी वजह से हम सब प्रभु यीशु मसीह के साथ चलेंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ बढ़ेंगे, और प्रभु यीशु मसीह की महिमा अनंत काल तक करते रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह आप सबके जीवन में सामर्थ के साथ काम करे, और आप जान जाएं कि क्रिसमस या बड़ा दिन या यीशु मसीह का जो हम जन्मदिन मना रहे हैं वो क्या है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। इस वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को आप सब जान जाएं कि यीशु मसीह में जीवन है। आप सभी को बड़ा दिन, क्रिसमस की मुबारकबाद मिले। आप सबके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ आ जाए। आमीन।